हाय। कैसे हैं आप लोग गाइस? पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट तक और सब्जेक्ट के जो क्लासिफिकेशन थे, जो सब्जेक्ट के चार्ट थे, उसके बारे में समझें, उसके बारे में जानें। आज इस क्लास में हम लोग व्हाट इज़ सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो देखिए बेसिकली व्हाट इज़ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट जो होता है ना वो डूअर होता है, मतलब कि कोई सेंटेंस हो और सेंटेंस में जो काम करता हो उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है? या अबाउट समथिंग, या कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में किसी के बारे में कहा जा रहा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर? मतलब कि काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, या जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं उसको भी हम सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है कि अगर कोई सेंटेंस है जिसमें काम हो रहा है, तो जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें यहाँ पे वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में पढ़ना जो है ना ये काम है, और काम कौन कर रहा है? वी कर रहा है, इसीलिए वी क्या हो गया है? सब्जेक्ट हो गया है। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा रहता कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, अब इसमें कौन काम दिखाई दे रहा है? अब सोचिए, भारत एक महान देश है, इसमें तो कोई काम नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमें ये देखना होगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है। तो इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें इंडिया के बारे में कहा जा रहा है, यानी भारत के बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो है ये हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सीधे तौर पे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो काम करेगा वो भी सब्जेक्ट होगा, या जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं सब्जेक्ट के बाद से क्या? ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट सीधे तौर पे कहता है रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है? मतलब कि एक ऐसा वर्ड जिस पर काम किया जाए, एक ऐसा वर्ड जिस पर क्या किया जाए? काम किया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब कि ऑब्जेक्ट होने के लिए शर्त क्या है? कि काम होना चाहिए सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में काम नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे नहीं होगा। सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए, वो भी एक्शन वर्ब होना चाहिए। अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। एज फॉर एग्जांपल जैसे वी आर रीडिंग, तो वी तो डूअर हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया। रीडिंग इंग्लिश, यानी ये जो रीडिंग है, तो रीडिंग करने का काम कौन कर रहा है? वी कर रहा है, तो वी सब्जेक्ट हो गया। बट रीडिंग किस पे हो रहा है? पढ़ाई किस पे हो रहा है? तो पढ़ाई किस पे हो रहा है जी? इंग्लिश पे हो रहा है। तो इंग्लिश क्या हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर इन द सेंस कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है? उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करा जाए तो टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? एक ऑब्जेक्ट्स जो होता है ना उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो होता है ना उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा, इसका पहचान क्या है? तो डायरेक्ट का पहचान है कि ये थिंग होता है, थिंग। और इनडायरेक्ट का पहचान है कि ये पर्सन होगा या कोई एनिमल होगा। ठीक है? तो अगर किसी सेंटेंस में कोई जानवर ऑब्जेक्ट बन जाए, अगर किसी सेंटेंस में कोई वस्तु ऑब्जेक्ट बन जाए, तो ध्यान में रखेंगे कि अगर वस्तु ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और कोई जानवर या आदमी जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वस्तु को अगर पहचाना है कि कैसे होगा, तो सेंटेंस में आपको प्रश्न करना होगा क्या से। ठीक है? वही अगर पर्सन को पहचाना है तो फिर आपको प्रश्न करना होगा किसे से, किसे से चाहे किसको। इन सब से अगर आप प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो यू कैन फाइंड ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो वस्तु होता है, और इनडायरेक्ट जो होता है वो पर्सन या एनिमल होता है।
ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचान है कि सेंटेंस में क्या होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचान है कि सेंटेंस में किसे या किसको का सेंस देगा। ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखिए, वी आर रीडिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, तो निकल के आ जाएगा भाई इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन वही अगर लिखा रहे कि ही कॉल्ड मी, कि उसने मुझे बुलाया, तो अगर हम बोल दें क्या बुलाया तो कोई सेंस नहीं निकल रहा। लेकिन वही हम बोल दें किसने बुलाया, सॉरी किसने बुलाया, तो वह बुलाया, तो वह हो गया सब्जेक्ट। लेकिन किसको बुलाया, किसको बुलाया, तो किसको बुलाया तो किसको का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है, जब तक कोई एक्शन वर्ब नहीं आएगा, जब तक कोई एक्शन वर्ब नहीं आएगा तब तक ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आने का, सेंटेंस में आने का एक ही शर्त है कि सेंटेंस में मेन वर्ब होना चाहिए, रिसीवर एक्शन। ऑब्जेक्ट एक ऐसे शब्द होते हैं जिन पर काम किया जाता है, जो काम को प्राप्त करते हैं, जो काम के रिसीवर होते हैं, उन्हीं के ऑब्जेक्ट हम कहते हैं। यानी मेन वर्ब लाएगा तो ऑब्जेक्ट लगेगा, मेन वर्ब नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। क्लियर। अब आते हैं अगला, आपने चार्ट में देखा होगा पिछले क्लास में कि भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव अंग्रेजी की दुनिया में 7 होती है। ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे वो छोटा मोटा चीज़ आप जानते भी हैं, जैसे माई, आर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माई, आर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर। इनकी पूरे इंग्लिश की दुनिया में इनकी संख्या 7 है, 7 है। लेकिन इनका एक क्वालिटी है, और क्वालिटी क्या है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, मतलब कि इन सातों का प्रयोग जब भी होगा, इन सातों का प्रयोग जब भी होगा, इनके बाद नाउन जरूर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नाउन जरूर आएगा। और यह नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और यह नाउन प्लुरल भी हो सकता है। याद रखेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी सिंगुलर या प्लुरल नहीं होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी सिंगुलर या प्लुरल नहीं होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जब नाउन लगता है, यही नाउन या तो सिंगुलर होगा या तो क्या होगा, प्लुरल होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है माई फ्रेंड, तो ये जो फ्रेंड आप देख रहे हैं ये सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा माई ब्रदर्स, तो ये जो ब्रदर्स आप देख रहे हैं ये क्या है, प्लुरल है। लेकिन माई और माई दोनों तो सेम है, ये ना तो सिंगुलर है और ना ही ये क्या है, प्लुरल है। आई बात समझ में। तो कह रहा है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद कभी भी नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, कभी भी नाउन प्लुरल भी आ सकता है। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता ही आता है। आप कभी सेंटेंस में ऐसे नहीं कर सकते कि पॉजेसिव एडजेक्टिव को अलग कर दें और नाउन को अलग कर दें, नहीं, दोनों एक साथ रहेंगे। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसे करके ये हैं। मतलब कि जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा साथ में क्या लग जाएगा, नाउन लग जाएगा। जब भी कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया योर, अब मैंने लिख दिया बैग, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ योर बैग्स। ठीक है, तो ये जो बैग है ये तो सिंगुलर हो गया, और ये जो बैग्स है ये क्या हो गया, प्लुरल हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या लगता है जी, नाउन लगता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इन सातों को याद कर लेंगे। मीनिंग अगर देखा जाए तो माई मीन्स मेरा होता है, आर मीन्स हमारा होता है, योर मीन्स आपका या तुम्हारा होता है, हिज मीन्स उसका होता है, हर मीन्स उसका होता है, इट्स माने इसका होता है, और देयर मीन्स उनका होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो मीनिंग इनका लिख सकते हैं। मैंने कल के क्लास में बोला था कि जब भी हम पढ़ने की कोशिश करें साथ में नोटबुक्स ज़रूर रखें। ठीक है, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर नोट आउट करें, डाउन करें, ताकि जो भी आप पढ़ें उसको क्लियर तरीके से समझ में आता रहे और आप रिवीजन करते रहें। यही नहीं कि मोबाइल में ही छोड़ दें। तो आप कोशिश करें कि आप लिखते जाएँ। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव 7 होती है, और इसके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन जो होता है वो प्लुरल भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स करें कि कभी कभी क्या होता है ना कि सेंटेंस में अपना का प्रयोग रहता है।
सेंटेंस में कभी कभी अपना, अपनी, अपने ऐसे करके कुछ प्रयोग रहता है, और उसके बाद अपना के बाद नाउन का भी प्रयोग रहता है। ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत, आप समझे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अपना जो है ना, ये सेंटेंस में यूज रहता है, अपना, अपनी, अपने, ऐसे करके सेंटेंस में यूज रहता है। और उस अपना, अपनी के बाद हमेशा किसका प्रयोग रहेगा? नाउन का प्रयोग रहेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अगर अपना, अपनी आता है और नाउन का प्रयोग होता है, तो याद रखेंगे ना, अपना के बदले में हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ मैटर आता है कि भाई कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमने अभी जस्ट कुछ समय पहले देखा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव की संख्या कितनी है? 7 है। तो क्या इन 7 में से किसी का भी लगा सकते हैं? बेशक इन 7 में से पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी का भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है? तो उसके लिए आप क्या करिए कि मेरा जो पहला वीडियो है आप उसको देखिए पहले, क्योंकि एक एक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 बनाया है, आप पार्ट 1 को पहले देखें। आप पार्ट 1 को देख के समझें कि किस सब्जेक्ट का कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आप पहले ये समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आते हैं फिर से कि सेंटेंस में अपना, अपनी, अपने रहेगा, उसके बाद नाउन का प्रयोग होगा। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और नाउन प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि जब पॉजेसिव एडजेक्टिव लगता है तो आप जानते हैं कि नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और नाउन क्या हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। तो दूसरी बात है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा, लेकिन ये लगेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहे कि वो अपने कमरे में है, तो ये आ गया ना, यहाँ पे अपने दिया और यहाँ पे नाउन दिया, तो कह रहे अपना के साथ में क्या रहेगा? नाउन रहेगा। तो अपना के बदले में हमको क्या इंग्लिश यूज करना है भाई? पॉजेसिव एडजेक्टिव। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना है। ठीक है, तो कह रहे कि वह अपने घर में है, तो वह का इंग्लिश हमने लिख दिया ही, और हाई के लिए इंग्लिश लिख दिया इज, और मे के लिए इंग्लिश लिख दिया मैंने इन। ठीक है, लेकिन वह है ना, वह तो ही है, सब्जेक्ट ही है, तो क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही के पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है। अब यहाँ पे हिज का मीनिंग क्या हो गया? अपना हो गया। समझेंगे ध्यान से, ही के बदले, ही के सब्जेक्ट के अनुसार मैंने हिज लगा दिया पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इस हिज का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया? अपने हो गया। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। जैसे कह रहे आप लोग अपने वर्ग में हैं, तो आप लोग का इंग्लिश क्या होता है जानते हैं? यू। हाई के लिए आर लग गया, मे के लिए इन लगा दिया। अब यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर। तो अपने का मीनिंग आ गया। तो यहाँ यू सब्जेक्ट था, इसीलिए हमने क्या लगाया? योर लगाया, योर क्लास। ठीक है, सिमिलरली अगर कह दें वह अपने फ्रॉक में है, अपने फ्रॉक देखिएगा, तब वो फ्रॉक है तो फ्रॉक तो लड़कियां पहनती है, इसीलिए यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगाया शी। तो शी इज इन, क्या हो जाएगा? शी के बदले में, शी के हिसाब से यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने के लिए क्या लगाएंगे? हर फ्रॉक। समझ में आ रहा होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई एम विद, और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है जी? माई। तो आई एम विद माई ब्रदर। तो अपना जब भी आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का पॉजेसिव लगाएंगे अपने के लिए। किसके लिए? अपने के लिए। फिर आ गया हम लोग अपने देश में हैं, देखिए, तो अपने तब देश, तो हम लोग का इंग्लिश वी हो गया, हाई के लिए आर हो गया, मे के लिए इन हो गया, और अपने देश के लिए तो हम लोग जो हैं, वी जो सब्जेक्ट है, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आर होता है। तो यहाँ पे हो गया आर कंट्री। एकदम सब्जेक्ट का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वही प्रयोग कर देंगे। फिर देखेंगे वे लोग अपने काम पर हैं, देखिए वे लोग अपने काम पर हैं, तो दे के साथ आर, पर का इंग्लिश एट होता है तो एट लगा दिए। अब वे लोग का दे हो गया, तो दे के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर। देयर जो है ये दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, तो दे आर एट देयर वर्क, तो वे लोग अपने काम पर हैं। वही अगर रहेगा यह अपने स्थिति में है, तो यह का इंग्लिश हमने का यूज करा है इट इज इन। अब इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है जी? इट्स। इट्स
सिचुएशन। देख रहे हैं, मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा देंगे अगर सेंटेंस में अपना आता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में अपना आता है तो जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का पॉजेसिव एडजेक्टिव हम प्रयोग कर देंगे, जैसे आप सेंटेंसेस में देख रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से सेंटेंसेस को देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिए फिर आगे चल के आप कोई गलती नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राजू अपने पिताजी के साथ है। तो राजू तो एक नाम है जी, राजू क्या है, एक नाम है। और राजू जो नाम है वो मेल का नाम है। किसका नाम है, मेल का नाम है। राजू जो नाम है वो किसका नाम है, मेल का नाम है। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगर एक नाम आ जाए मेल के लिए तो उसके लिए सब्जेक्ट किसका प्रयोग करते हैं, ही का। अब ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव राजू के बदले में लगाएंगे। तो देखिएगा, राजू इज विद, और राजू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज फादर। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप हमारा वीडियोस देख रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश ये करें, क्योंकि पार्ट वाइज ये एक साथ है। जब मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करूँगा समझ जाएंगे कि एक से दूसरे रिलेटेड हैं। इसीलिए ध्यान देके पहले कोशिश करेंगे कि पहले पार्ट 1 क्लियर करें, फिर पार्ट 2 क्लियर करें, फिर पार्ट 3 क्लियर करें, तब जाके ये वीडियोस समझ में आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, रानी अपनी बहन के साथ है। तो रानी फीमेल नेम है। अभी बताइए, रानी क्या है, फीमेल नेम है। तो हमने फीमेल नेम के लिए आपको पिछले क्लास में बताया था कि उसके लिए हम किसका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, शी। तब रानी के बदले में अब हम लगाएंगे हर। रानी का जो सब्जेक्ट है इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे हर। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि रानी जो है वो फीमेल नाम है और फीमेल के लिए सब्जेक्ट किसका प्रयोग करते हैं, शी का प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहा है कि रानी इज विद, अब रानी के बदले में हमें क्या लगाना है, हर सिस्टर। आप ऐसे भी लगा सकते थे, जैसे राजू था तो पैसे लगा सकते हैं थे राजूज फादर, या ऐसे था रानीज सिस्टर। ठीक है, बट अच्छा लग रहा है, आप ही बताइए अच्छा लग रहा है, इसीलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब याद रखेंगे। अब आगे कह रहा है कि लोग अपने काम पर हैं। लोग कहाँ हैं, लोग अपने काम पर हैं। तो लोग हो गया पीपल, लोग का इंग्लिश हो गया पीपल। आर हो गया लोग के बदले में पर का एट हो गया। अब यहाँ हमने लगाया है देयर। देयर क्यों लगाया भाई, तो हमने ये भी बताया था कि अगर कोई सब्जेक्ट प्लुरल हो, अगर कोई सब्जेक्ट प्लुरल मीन्स अगर दो नाम एक साथ आ जाए, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, दोनों नाम एक साथ आ जाए, या एक दो गो मेल आ जाए, तीन गो मेल आ जाए, दो गो तीन गो फीमेल आ जाए, मतलब नाम आ जाए एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा प्लुरल कोई सब्जेक्ट आ जाए, तो प्लुरल सब्जेक्ट के लिए हमने बताया था कि दे का प्रयोग करते हैं। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। तो पीपल तो प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, देयर होगा। इसलिए पीपल के बदले में यहाँ पे क्या यूज किया गया है, देयर प्रयोग किया गया है। तो पीपल का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, देयर होगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान से रखेंगे और पूरी चीज़ें, पूरी किताब आपका, पूरे जो भी पढ़ाया जा रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे करके जो भी क्लास से चलेंगे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहेंगे। और आप कोशिश करेंगे कि सबको लाइन बाय लाइन देखें और सबको सही तरीक़े से समझने की। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है पजेसिव प्रोनाउन। क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। अच्छा देखिए, पजेसिव प्रोनाउन कौन आता है, माइन, आर्स, योर्स, हीज, हर्स एंड देयर्स। और इनकी संख्या 6 होती है। पूरी अंग्रेजी की दुनिया में इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, वहीं अगर पजेसिव एडजेक्टिव देखा जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव की संख्या 7 होती है। पजेसिव एडजेक्टिव की संख्या 7 होती है। जैसे देखिएगा, माई, आर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर। तो इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या कितनी है, 7 है। वही अगर पजेसिव प्रोनाउन देखा जाए, माइन, आर्स, योर्स, हीज, हर्स, और यहाँ इट्स जो है ना, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, एंड देयर्स। तो इसकी संख्या अगर पजेसिव प्रोनाउन की संख्या देखी जाए तो कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है, 6 होती हैं। ठीक है, अब देखना है कि अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, कौन कौन होते हैं, जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, इनके बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन इतना याद रखेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन में आप जानते हैं नाउन छिपा रहता है। देख लीजिए, नाउन क्या है, छिपा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि अगर लिखा रहे कि यह
मेरा किताब है, मेरा किताब है। इसका अगर बोला जाए कि आप अंग्रेजी बनाइए, ट्रांसलेट कीजिए इसे, तो आप क्या बनाएंगे? दिस इज माई बुक। ठीक है, यह मेरा किताब है। लेकिन अगर यही ऐसे सेंटेंस रहे कि यह किताब मेरा है, तो ये जो आप मेरा देख रहे हैं, ये मेरा के बाद एगो नाउन आया है। तो जब मेरा के बाद नाउन आया है, तो मेरा जो आप मीनिंग देख रहे हैं वो माई का भी है, मेरा जो मीनिंग देख रहे हैं वो माइन का भी है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि आपको का यूज़ करना है। तो आप जानते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो मेरा जब पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। तो इस कंडीशन में मेरा का इंग्लिश हम माई लिखेंगे, क्योंकि हमें इसके बाद क्या यूज करना है? नाउन का प्रयोग करना। वहीं अगर यहाँ पे देखिए मेरा के बाद कुछ यूज हुआ है, आप खुद सोचिए, कोई नाउन प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस बुक इज, मेरा का इंग्लिश यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइन। अगर आप माई लिखते हैं तो माई क्या हो जाएगा जी? गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, क्या समझना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो है उसमें नाउन छुपा रहता है, उसमें नाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसमें नाउन नहीं रहता है, इसलिए इसके बाद नाउन का प्रयोग होता है। तो दो ही कंडीशन है कि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? नाउन का। और जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब यहाँ कंडीशन उठता है, कैसे पता चलेगा? तो याद रखेंगे दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस दोनों अलग अलग हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन की संख्या 6 होती है, पॉजेसिव प्रोनाउन की संख्या 6 होती है, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव की संख्या 7 होती है। तो ये सब याद रखेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन है। पॉजेसिव एडजेक्टिव आपके सामने दिखाई दे रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ना, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव ना ही सब्जेक्ट बनेंगे और ना ही ऑब्जेक्ट बनेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन का प्रयोग होता है, किसका? नाउन का प्रयोग होता है, तब ये दोनों मिलके सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे मान लो सेंटेंस में रहे कि माइन इज माइन, मेरा मेरा है, माइन इज माइन, मेरा मेरा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं माई इज माई, माई इज माई, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन प्रयोग करेंगे तभी जाके सब्जेक्ट बनेगा। अगर नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे तो वैसे ही वो गलत है। ठीक है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग कोई ज़रूरी नहीं होता है, नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने नोट में भी दिया है, क्या दिया है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे, अगर आप नोटबुक से लिख रहे होंगे तो इसको भी लिख लेंगे। एग्जाम्पल में भी देखें दिए हैं, ही इज़ माई ब्रदर, तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो ब्रदर का प्रयोग हुआ है, मतलब नाउन का प्रयोग हुआ है। जबकि योर्स जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए इसमें नाउन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में क्या लिखा गया है भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनमें सेल्फ का प्रयोग रहता है, सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग रहता है, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। और इनका जो मीनिंग होता है सबका, यहाँ से लेके मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो सारे सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब रिफ्लेक्सिव जितने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सबका मीनिंग एक ही होता है। क्या होता है? अपने आप को, खुद को और स्वयं को, ये सबका मीनिंग होता है। ये नहीं है कि सिर्फ माई सेल्फ का होगा, ये नहीं है कि सिर्फ योर सेल्फ का होगा, ये भी नहीं है कि सिर्फ हर सेल्फ का होगा, ये भी नहीं है कि सिर्फ देम सेल्फ्स का होगा। नहीं नहीं नहीं, सबका मीनिंग होगा। जितने भी रिफ्लेक्सिव हैं सबका मीनिंग एक ही होगा, अपने आप को, खुद को और स्वयं को।
बट इनका प्रयोग जानना है। तो प्रयोग में क्या लिखे हमने कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं माई सेल्फ इज डॉट, मतलब कि जो आपका नाम है, यहाँ पे नाम आप लिख दें, XYZ जो भी आपका नाम है वो नाम क्या करें आप लिख दें। आप ऐसे नहीं कर सकते, ग्रामेटिकली ये क्या है गलत है। बट इन द स्पोकन, अगर स्पोकन की बात करें तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त हम लोग बोल देते हैं माई सेल्फ इज, जो भी हो ये आप बोल देते हैं। बट इन ग्रामर, अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में इन सब का प्रयोग करना गलत है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, लेकिन यह ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है। सॉरी, यह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में प्रयोग होता है जी? ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, वह भी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। जिस तरीके से कुछ समय पहले हमने देखा कि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी मीनिंग अपना हो जाता है, उसी तरह हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब कि जो सब्जेक्ट रहेगा वही रिफ्लेक्सिव रहेगा, जिसका सब्जेक्ट रहेगा उसी का रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए शी हर्ट्स, अब सी सब्जेक्ट है तो इसी का रिफ्लेक्सिव प्रयोग करना है, इसके अलावा आप किसी का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो समझिए गलत हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर लिखा रहे यू किल माई सेल्फ, तो ये लिखना गलत है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो माई सेल्फ को हटा के मी लगाइए, ठीक है, या यू के हिसाब से यहाँ पे योर सेल्फ्स लगाइए, योर सेल्फ लगाइए। ठीक है, यही दो कंडीशन हो सकता है। अगर मी लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना है तो मी का प्रयोग कर सकते हैं, उचित है। अगर ठीक है सेल्फ वाला लगाना है तो यू के अनुसार आप जानते हैं क्या यूज होगा, योर सेल्फ। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग होता है। अगर आप सब्जेक्ट के अनुसार नहीं प्रयोग करेंगे रिफ्लेक्सिव का तो सेंटेंसेस गलत होंगे, सेंटेंसेस आपके गलत होंगे। मैंने ऑलरेडी इसमें बता दिया है कि अगर आई सब्जेक्ट है तो आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, वी सब्जेक्ट होगा तो वी का रिफ्लेक्सिव आर सेल्फ, यू सब्जेक्ट होगा तो योर सेल्फ या योर सेल्फ। अगर सिंगुलर यू दिखाएगा तो योर सेल्फ करेंगे, प्लुरल होगा तो योर सेल्फ कर सकते हैं। ही होगा तो ही का हिम सेल्फ, शी होगा तो शी का हर सेल्फ, इट होगा तो इट का इट सेल्फ, दे होगा तो दे का देम सेल्फ। ठीक है, फिर यहाँ कंडीशन होता है नाम आएगा तो मेल का नाम होगा तो ही लगता है, फीमेल का नाम होगा तो शी लगता है, एक से ज़्यादा होता है तो क्या लगता है, दे लगता है। ठीक है, तो सारा सिस्टम इसमें है। ठीक है गाइज, आज के क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में एक नए क्लास के साथ, एक नई चीज़ों के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखें और कोशिश करें कि जब भी आप क्लासेस अटेंड करें, जब भी अटेंड करें, ठीक है, तभी नोटबुक लेके ज़रूर बैठें। मतलब कि आप सोचें कि आप क्लास में हैं और क्लासेस का जो भी चीज़ें, अगर यही चीज़ अगर क्लास में पढ़ते हैं ना तो आपको 2 से 3 दिन में पढ़ाई जाती। ठीक है, क्योंकि क्लासेस में क्या होता है ना, बात विचार वगैरह बहुत सारी बातें भी किया जाता है, तो वो सब चीज़ें होती हैं, तो जिससे टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, टाइम एक्स्ट्रा लग जाती है। ठीक है, इसलिए ये जो वीडियो में आप जो पढ़ रहे हैं ना 20 मिनट 25 मिनट जो पढ़ रहे हैं, समझिए 1-1 घंटा का 2-2 घंटा का क्लासेस का ये सारा चीज़ आप 20 से 25 मिनट में क्लियर किया जा रहा है। तो समय ज़्यादा नहीं लेंगे, 15 से 20 मिनट का ही हर एक वीडियो होगा और हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर चीज़ देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें और जो भी हम पढ़ाएं टाइमली एक अपना टाइम निकाल लीजिए और उस टाइम के अनुसार आप सीखने की पूरी तरह से कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा लाइन बाय लाइन नोटबुक में लिखने की, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो मैं पार्ट बनाऊँगा वह पार्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे। इस बात को ध्यान में ज़रूर रखेंगे और जहाँ तक हो सके अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।